आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष आज आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये रिवीजन क्यों जरूरी है किसी वोटर्स के लिए वो मैं बताऊंगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पर्पस ये होता है कि जो वोटर्स लिस्ट होती है, जो स्टेट के वोटर्स होते हैं, उसमें करेक्शन करना है। दैट मीन्स जो मर चुके हैं, जो पलायन कर चुके हैं, जो प्रवासी हो चुके हैं, या जो चोरी से प्रवासी किसी और कंट्री से आए हुए हैं, उनके अगेंस्ट में ये सारी चीजें होती हैं। तो ये मेन मोटो होता है SIR का। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। 12 राज्यों में SIR चल रहा है, जिनमें से 9 नॉर्मल स्टेट हैं और जो 3 हैं वो यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसमें मैं 9 की बात करूं, 9 स्टेट, जिसमें से 3 स्टेट में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होना है, जिसमें से वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है। इनका जो है SIR अभी चल रहा है। साथ के साथ और जो लेफ्ट हैं, जिसमें से गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और गोवा, ये टोटल राज्य हैं जिसमें SIR चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी करेक्शन करना है वोटर्स लिस्ट में वो करेक्ट हो जाएंगे। तो अभी करंट में वेस्ट बंगाल में SIR चल रहा है और साथ के साथ राजस्थान में भी चल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में अप्रैल मई के अराउंड में। स्टेट है, इसमें टोटल 51 करोड़ जनसंख्या है, मतलब 1/3% इंडिया की पॉपुलेशन का SIR चलेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जो SIR बिहार में हुआ, इसका क्या बेनिफिट हुआ। बिहार में जो पहले जनसंख्या थी वो 7.89 करोड़ जनसंख्या थी, और SIR के बाद ये जो वोटर्स में जनसंख्या हो गई, वोटर लिस्ट में नाम आया, ये 7.24% करोड़ आए। तो दोनों में जो डिफरेंट है वो 65 लाख का था। तो 65 लाख ऐसे वोटर थे जो पलायन कर चुके थे, जिनमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, मतलब मर गए थे। तो ये सब करके एक करेक्शन आया, और बिहार में इसको लोग वोट चोरी के वे में एलिगेट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को। बट ये अलग मुद्दा है, वोट चोरी और ये सब चीजें पॉलिटिक्स की है। मैं SIR की बात करूंगा। अभी जो SIR हो रहा है वेस्ट बंगाल में, इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो BLO का है। जो बूथ लेवल का ऑफिसर होता है उसका होता है, वो मेजर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि वही डोर टू डोर जा रहा है। जो फॉर्म होता है एनुमरेशन फॉर्म, वो हर एक वोटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी वेस्ट बंगाल में जितने वोटर्स हैं, दैट मीन 7.6 करोड़ वोटर्स हैं, उनमें लगभग 99% के पास ये फॉर्म जा चुका है। और ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 4 नवंबर से स्टार्ट हो गया था, और इसका जो करेक्शन का लास्ट डेट है वो 7 फरवरी तक है, 7 फरवरी 2026 तक। तो इसके बीच में ये सब प्रक्रिया कंप्लीट करके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को या वेस्ट बंगाल को शो कर देना है कि हाँ इतने वोटर्स हैं और इतने इतने नाम ऐड हुए हैं, इतने नाम एलिमिनेट हुए हैं। तो ये एक मेजर पर्पस है इस SIR का। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या विशेष चीजें हैं। SIR में जो विशेष चीजें हैं वो है कि 2002 के बाद जो नए नाम ऐड हुए हैं उसको अपना पास्ट दिखाना है। दैट मीन्स कि पहले के उनके पिताजी का वोटर कार्ड या पिताजी की हिस्ट्री दिखानी है कि पहले यहाँ थे, फिर हमने पलायन यहाँ किया। तो एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। दूसरा, इसके बाद मैं बताऊं कि जो ये SIR हो रहा है, इसमें पॉलिटिक्स बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो SIR है, इसमें सबसे मेजर फैक्टर है बांग्लादेशी प्रवासी। बांग्लादेश से आए जो प्रवासी हैं, ऐसा माना जाता है कि ममता दीदी के वो कोर वोटर हैं। और भाजपा शुरू से एलिगेट करती है कि जितनी भी रोहनिया हैं, इसको ममता दीदी बंगाल में शरण देती हैं और लास्ट में अपना वोट बैंक की तरह उनको यूज करती हैं और वोट बैंक बनाती हैं। तो एक भाजपा का बहुत बड़ा एलिगेशन है ममता दीदी पे। और अब ये देखना होगा कि वाकई में कुछ ऐसा है। 7.63 जो करोड़ वोटर है, एक्चुअल में कितनी ही फिगर है, या कहीं ये बढ़ के 9 या 10 CR हो गए हैं, और इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं और इसका जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं वो ममता दीदी को मिल रहा है। दैट मींस TMC को मिल रहा है। जो लास्ट इलेक्शन विधानसभा का हुआ था उसमें TMC का बहुत अच्छा प्रदर्शन था। टोटल सीटें हैं बंगाल में वो 294 हैं, जिसमें से 2021 में ममता दीदी को 224 सीटें मिली थी और वहीं भाजपा को 65 सीटें मिली थी। तो भाजपा ने बढ़त बनाई थी, बट हाँ उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई जिससे सरकार वहां बन चुके। लेकिन इस बार SIR बिहार में भी हुआ, उसका बेनिफिट ऐसा माना जाता है कि भाजपा को मिला है। लेकिन अब बंगाल में जो SIR हो रहा है, इसके 1-2 एग्जांपल आ रहा है। कोलकाता में एक एग्जांपल आया कुलसन कॉलोनी से। वहां पे जो वोटर की संख्या मात्र 3 से 4 हजार है, लेकिन वहां एक्चुअल में 1 लाख से ऊपर लोग रह रहे हैं। और जब ये SIR की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन जो BLO है या BLO, जितने नंबर्स ऑफ BLO है, ये वोट एनुमरेशन फॉर्म है वो देते हैं, और अगले कुछ दिन बाद वहां जब वो लेने जाते हैं तो वहां के लोग उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। और अभी जो बॉर्डर है भारत का और बांग्लादेश का, वहां पे बहुत लोगों की संख्या बढ़ रही है जो प्रवासी लोग आए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये SIR के डर से जितने भी रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, वो वेस्ट बंगाल को छोड़ रहे हैं और अपने देश जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वहां घुसपैठ के जरिए ये आए हैं, अपनी जिंदगी चला रहे थे। ममता दीदी इनको शरण दे रखी थी और कभी इन पे हावी नहीं हुई, और कहीं ना कहीं वो वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करा दिया और एक तरह से वोटर बन गए वेस्ट बंगाल के। और वोटर बनने के बाद वो TMC को वोट करते रहे और ममता दीदी को फायदा होते रहा। लेकिन इसका सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है भारत को और भारत के लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।